हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर एमसीक्यू सेशन। हम लोग का चल रहा है अभी एंशियंट साउथ इंडियन डायनेस्टीज। ओके, तो हम इन सब के लेक्चर कर चुके हैं। पिछले पार्ट में हमने 15 क्वेश्चन भी देख लिए थे। अब हम करते हैं आगे। चलिए, तो अगर आपने नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट तो आप पहले उसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, फिर यहाँ पे आइए। ऑलराइट, सो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सतवाहना डायनेस्टी इज करेक्ट? दे इशूड द कॉइन्स ऑफ लेड बट नॉट ऑफ सिल्वर। पहले तो आप इसको कुछ सेकंड पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और फिर कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, सो मैं आपको टाइम देता हूँ। आप 10 सेकंड का टाइम लीजिए एंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, या वीडियो पॉज कर लीजिए आप, ताकि आपका वीडियो लेंदी ना हो। ठीक है, आप पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, दे डिड नॉट इशूड द कॉइन्स ऑफ लेड, दे इशूड कॉइन ऑफ लेड बट नॉट ऑफ सिल्वर। तो अब आप याद कीजिए, जब हमने लेक्चर किया था हमने एक टर्म पढ़ा था, कर्शपना। ये क्या था? ये सतवाहनास के सिल्वर कॉइन ही थे। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। द रूलिंग डायनेस्टी वॉज इनटॉलरेंट ऑफ हेटेरोडॉक्स रिलीजन लाइक बुद्धिज्म। नहीं, हमने पढ़ा था कि इन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी डोनेशंस देते थे, लैंड ग्रांट्स वगैरह। ओके, एंड सिमिलरली ब्राह्मण्स को भी। ठीक है, तो वो सबको पैट्रोनाइज कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। इनहेरिटेंस ऑफ थ्रोन वॉज मैट्रियार्कल। नहीं, मैट्रियार्कल की अगर बात होती तो कोई फीमेल रूलर देखने को मिलती है हमें, है ना, बट हमें नहीं मिलती। हमें सतकर्णी वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमें फिर गौतमी पुत्र सतकर्णी देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमें वशिष्ठी पुत्र पुलमाई, सब मेल मेल है रूलर है, कोई भी फीमेल नहीं दिख रही है। तो हमें ये भी गलत हो जाता है। तो हमारा आंसर आएगा डी, द एडमिनिस्ट्रेशन इन रूरल एरियाज वर हैंडल्ड बाय द ऑफिशियल कॉल्ड गोलमेका। ये मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर में, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, सो आई होप आपका भी क्वेश्चन सही हुआ हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द रिलीजन ऑफ संगम पीरियड? तो अब ये संगम पीरियड की रिलीजन से रिलेटेड है। सुब्रमण्यम वॉज प्राइमरी डाइटी। आप पहले वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए इसे। ठीक है, चलिए, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया हो। सुब्रमण्यम वॉज द प्राइमरी डीटी ऑफ द पीपल। मैंने आपको बताया था सुब्रमण्यम या फिर मुरुगन भी कहते हैं इनको। ठीक है, ये इनके चीफ डाइटी थे। सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। वैदिक sacrifices were regularly performed by common people. No, not common people, but only the ruling class. क्योंकि देखिए था क्या कि जो ब्राह्मणिज्म का जो भी इन्फ्लुएंस था ना, अब कौन कराता है ये सब सेक्रीफाइस? ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स का जो इन्फ्लुएंस था वो सिर्फ अपर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी तक ही था, मतलब रूलिंग क्लास, द रिच क्लास, वहीं तक था। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया कॉमन पीपल, वो कहाँ से वैदिक सेक्रीफाइस कर लेंगे? और हमने पढ़ा है कि संगम सोसाइटी कोई इगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं थी, उसमें भी इनइक्वालिटी बहुत थी, रिच एंड पुअर एग्जिस्ट। तो कॉमन मैन के पास तो इतने रिसोर्सेस ही नहीं थे कि वो इतने बड़े सेक्रीफाइस कर पाए। नाउ देयर वाज ए कंप्लीट एब्सेंस ऑफ इमेज वर्शिप। नहीं, ऐसा नहीं है कि इमेज वर्शिप नहीं होती थी। मैंने आपको एक टर्म बताया था, नडुकल। नडुकल, इसका मतलब था कि ये जो हीरो होते थे इनके वॉर में, जो शहीद हो जाते थे, जो मर जाते थे, हीरो स्टोन, उनके नाम पे स्टोन बनाते थे और उसको वर्शिप करते थे। ठीक है, तो नडुकल वर्ड याद रखिएगा। सो देयर वाज नॉट कंप्लीट एब्सेंस ऑफ। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई हमारी और ऑप्शन आएगा वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन तो यार मतलब करवाने की भी जरूरत नहीं है शायद, ये तो आपको पता होना ही चाहिए ना। कोरकई, अरिकामेडू, मरकना, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी ने। और ये पोर्ट के क्वेश्चन दो बार आए, 2023 में भी आया था और 2019 में भी आया है। तो इसलिए मैंने उसी पैटर्न पे आपको ये क्वेश्चन दिया है। तो ऑब्वियसली ये पोर्ट थे सब। और इन तीन के अलावा मैंने आपको और भी पोर्ट बताए। एक मोजेरिस बताया था मैंने, चेरा किंगडम में, है ना। और टोंडी बताया है, टोंडई। ठीक है, और कौन सा छूट रहा है? कोई सा नहीं, 6 ही थे। नहीं, हमारे 5 हुए ना, अभी एक छूट रहा है, पुहर। पुहर यानी कावेरीपट्टनम। 6 पोर्ट थे। ठीक है, और इन पोर्ट से हम एक्सपोर्ट तो बहुत कुछ कर देंगे, इम्पोर्ट 3 इंपॉर्टेंट चीजें कर रहे थे, वो भी याद रखिए एग्जाम के लिए। एक तो हम लोग कर रहे थे गोल्ड। गोल्ड हम इम्पोर्ट करते थे, हमारे यहाँ नहीं होता था, ना साउथ इंडिया में ना नॉर्थ इंडिया में, आज भी नहीं होता ज़्यादा। ठीक है, तो हम लोग पांडियन किंगडम वाले पर्ल्स निकाल रहे थे। ठीक है, और उसको एक्सपोर्ट करते थे। और रिटर्न में जो पेमेंट आती थी वो किस फॉर्म में आती थी? गोल्ड के फॉर्म में।
तो हम गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम हॉर्सेस इंपोर्ट कर रहे थे क्योंकि बेस्ट ब्रीड के हॉर्सेस भी इंडिया में नहीं मिलते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ इंपोर्ट कर रहे थे, रेड वाइन। ये 3 इंपोर्ट आइटम थे। यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं पहले, ठीक है, तो याद रखिएगा कौन से आइटम हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, कौन से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 विथ रेफरेंस टू तोलकप्पियम। अब आप ही बता दीजिए किसने लिखी है। चलो आप ही बताइए, मैं नहीं बताऊं, ठीक है, किसने लिखी है, बहुत बार बताया मैंने। वेलालार, अरासार एंड वनीगार। वेलालार वर रूलिंग क्लास ड्यूरिंग द संगम एज, नहीं, मैंने आपको बताया है वेलालार वर एग्रीकल्चरिस्ट क्लास, ठीक है। अरासार होती थी रूलिंग क्लास, ये वाली है ना, तो ये दोनों स्टेटमेंट इंटरचेंज है, तो ये दोनों गलत हो गई। वनीगार कैरिड ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, यस, वनीगार कैरिड ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि संगम जो सोसाइटी थी वो 4 कास्ट में डिवाइडेड थी, ठीक है। एक होती थी अरासार, मतलब रूलिंग क्लास, ठीक है। फिर एक और होती थी अंथनार, ये वो लोग होते थे जो रिलीजन वगैरह में इंटरेस्ट रखते थे, ठीक है। वेलालार एग्रीकल्चर क्लास है, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चरिस्ट हैं। और एक और लास्ट टाइम क्या है हमारा, वनीगार, तो ये तो ट्रेड एंड कॉमर्स में इंगेज वाले लोग हैं, ठीक है। तो क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग वर मेन आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट। अब देखिए मैंने आपको ऊपर इंपोर्ट बताया था, अब इसने पूछ लिया एक्सपोर्ट के आइटम। तो अगर आप एक भी याद रखते हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आपने कर लिया होगा। हॉर्सेस, ये तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसने पूछा एक्सपोर्ट, यानी कि हम लोग कौन से आइटम भेज रहे हैं यहाँ से। तो हॉर्सेस तो नहीं होगा, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। वाइन, वाइन भी नहीं होगा, ये भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑप्शन होना चाहिए 1 एंड 3 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑलराइट, आई होप आपका क्वेश्चन सही हुआ, इजी था। 21। अब अगर आपने वो लेक्चर देखा था संगम लिटरेचर का, तो वहां पे मैंने बताया था कि मदुरई कंजी को आप याद रखिए, जो कि लिखी थी मनगुडी मरुतनार ने, क्योंकि ये हमें बताता है पांडियन किंगडम्स की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है। पथिनेन किल कनक्कू में 18 टैक्स थे, उस 18 में मैंने आपको कहा था मदुरई कंजी को याद रखिए, ठीक है, क्योंकि हमें उससे पांड्यास किंगडम की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पता चलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पांड्यास। सबसे इजी क्वेश्चन था वो, अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो। रिगार्डिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग संगम एज, अब कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये हमेशा मार्क कर लिया कीजिए कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए या इनकरेक्ट। रोड एंड हाईवेज वर वेल गार्डेड टू प्रिवेंट रॉबरी एंड स्मगलिंग, यस। चैरियट्स वर नॉट नोन टू संगम, ऐसा नहीं है, चैरियट्स पता थे, ठीक है, चैरियट्स उनके पास थे। ऑक्स भी ड्राइव करते थे, जैसे बाहुबली मूवी में भल्लाल देव का रथ ऑक्स ड्राइव कर रहा था ना, ठीक है। पार्ट 1 का नहीं बोल रहा हूँ, पार्ट 2 में, जो पार्ट 2 आई थी, ठीक है। उसके बाद एलिफेंट भी ड्राइव करते थे इनको, चैरियट्स को। हॉर्सेस भी करते थे, वो तो हमने देखा ये सब, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, चैरियट्स दे न्यू, ओके। संगम डायनेस्टीज डिड नॉट इम्पोज कस्टम ड्यूटीज। अब ये बहुत गलत बात है अगर आपको ये याद ना हो तो, क्योंकि मैंने एक टर्म बताया था आपको लेक्चर में, पतिनपल्लई, है ना, क्या थे ये सब, ये टर्म क्या था, ये कस्टम ऑफिशियल्स थे। अब कस्टम ऑफिशियल्स कहाँ होते हैं, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सामान आता है वहां पे होते हैं, पोर्ट्स पे आज भी होते हैं, ठीक है। तो अगर कस्टम ऑफिशियल्स हैं, पोर्ट्स हैं, तो क्या उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे, वरना फिर इनको रखा किस लिए था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा गलत, ओके। सो ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 23 पन्नार एंड विरालियार ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री वर, मैंने बताया है ये आपको लेक्चर में, मैंने दोनों टर्म बताए आपको। ये सब कौन थे, राजाओं की तारीफ करने वाले, गांव गांव जाके उनकी प्रशस्ति गाने वाले लोगों को कहते थे हम पन्नार एंड वलियार, सिंगिंग बर्ड्स, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू पोजीशन ऑफ वेमेन, अब वेमेन की पोजीशन के बारे में बात कर रहा है, ऑफ संगम एज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज बैंड, ऐसा नहीं है, हमने कहा था कि जो अपर क्लास होती थी ना, उसमें सती प्रथा थी, ओके। लोअर क्लासेस में नहीं होती थी, बट अपर क्लास थोड़ा अपनी रिस्पेक्ट के लिए, इज्जत के लिए सती प्रथा उनके यहाँ चलती थी।
Women were allowed to choose their life partner. Yes, I told you कि लव मैरिज वॉज कॉमन ड्यूरिंग दिस पीरियड. लव मैरिज वॉज कॉमन. ठीक है, वीमेन अपनी मर्जी से अपना पार्टनर चूज कर सकती थी. सो दे वर अलाउड टू चूज देयर पार्टनर, राइट. एंड चेस लाइफ वॉज कंसिडर्ड द हाईएस्ट वर्च्यू. यस, चेस लाइफ जिसको ये लोग कहते थे कर्पूर. देखिए, ये लड़की के लिए हाईएस्ट वर्च्यू माने जाते थे. क्लियर. एंड इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बताता हूँ. मैंने शायद उस टाइम भी लेक्चर में बताया है 3 पोइट्स के नाम, फीमेल पोइट्स के नाम. मतलब एजुकेटेड भी थी, ऐसा नहीं था कि नहीं थी. अवैयार, मैं लेक्चर में ही बताया वैसे आपको. नचेलियार एंड ककई पडिनियार. ठीक है, ये 3 हमारी संगम पोइटिस थी, फीमेल. His brother rode one of the twin epics. Twin epics कौन से? सिलपतिकरम एंड मणिमेखलाई. The Tamil literature. He crossed the Ganga and took an expedition to Himalayas. मैंने आपको बताया था किस राजा ने किया था. वहीं से पत्थर लाया था हिमालय से और फिर पट्टनी कल्ट की शुरुआत की थी, राइट. वर्शिप ऑफ कन्नगी. तो ये की थी सिंगुतुवन में. अभी कई बार SEN भी लिखेगा, कई बार CN भी मिलेगा आपको. ठीक है, तो वो सेम है दोनों. In addition to Sangam literature, which of the following provide information about 3 southern kingdom? मतलब हमें अपने 3 सदर्न किंगडम चोला, चेरा, पांड्यास की इंफॉर्मेशन इनमें से किस किस सोर्स से मिलती है. पहला है नाना घाट. देखिए, नाना घाट इंस्क्रिप्शन है सतवाहना डायनेस्टी से रिलेटेड, है ना. यहाँ पे हमें सतकर्णी वन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. इनकी वाइफ ने करवाया था. अशोकन इंस्क्रिप्शन में है कि मौर्यन एम्पायर के फ्रिंज पे 3 किंगडम्स का मेंशन किया गया है. हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ये खरावेला का था. ठीक है, हु वॉज रूलर ऑफ कलिंग, यानी कि आज का उड़ीसा. ठीक है, तो यहां से भी इंफॉर्मेशन मिलती है. सो 2 and 3 विल बी राइट आंसर. Consider the following statement. The main reason for conflict between Pallavas and Chalukyas supremacy over the Raichur Doab. अब अगर उस टाइम जब मैंने आपको मैप बताया था तब मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से ये तुंगभद्रा रिवर ध्यान से देख लें. ठीक है, और उधर से कृष्णा रिवर भी आती है. तो इसके बीच में ये जो रीजन पड़ता था ना, इसको कहते थे रायचूर दोआब. तो ये रायचूर दोआब ना बहुत ही फर्टाइल हुआ करता था. और उस टाइम इनकम के और कोई ज्यादा सोर्स थे नहीं एग्रीकल्चर के अलावा. तो हर किंगडम फर्टाइल रीजन चाहता था. तो ऊपर रूल कर रहे थे चालुक्यास, ठीक है, नीचे कर रहे थे यहाँ पे पल्लवास. तो दोनों के बीच इस रीजन को लेकर लड़ाइयाँ होती रहती थी. ठीक है, इसको कंट्रोल करना चाहते थे ताकि ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो और ज्यादा उनके पास लैंड रेवेन्यू आए. मेन रीजन फॉर conflict between Cholas and Chalukyas was the desire to control the land under Chalukyas of कल्याणी. नहीं, ऐसा नहीं है. मैं आपको मैप से समझाता हूँ. देखिए, अब पता है मैप जितना ज्यादा बनाएंगे ना हिस्ट्री उतनी आसान हो जाएगी, और जितना ज्यादा आप वहां मेन से बना के आएंगे ना उतने ही प्यारे मार्क्स मिलेंगे आपको. यहाँ पे कौन रूल कर रहा है? चोलास. ठीक है, यहाँ पे कौन रूल कर रहे हैं? वेस्टर्न चालुक्यास, यानी कि चालुक्यास ऑफ कल्याणी. ठीक है, ये ब्रेक हो गए थे बाद में. और इधर कौन रूल कर रहा था? चालुक्यास ऑफ वेंगी. ठीक है, ये जो वेंगी वाले थे ना इसमें कमजोर थे. ठीक है, एज कम्पेयर टू चालुक्यास. क्योंकि ये जो मेन चालुक्यास थे इनके, चालुक्यास ऑफ बादामी, ये उन्हीं से निकले थे दोनों. लेकिन वेंगी, पुलकेशिन सेकंड ने अपने भाई को बिठा के एक नया एम्पायर क्रिएट कर दिया था यहाँ पे वेंगी वाला. तो ये थोड़ा शांत स्वभाव कमजोर टाइप के था. ये कल्याणी वाला थोड़ा फिर भी स्ट्रॉन्ग था. तो दोनों क्या चाहते थे कि दोनों वेंगी को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे. ठीक, हमने चोला के टाइम देखा भी था कि वेंगी में इन्होंने इंटरफेयर किया था, अपने पसंद के एक राजा को, शक्तिवर्मन को बिठा दिया था बना के राजा, राइट, इंटरनल मैटर में अगेंस्ट तेलुगु चोडास. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, वेस्टर्न चालुक्यास एंड चोलास के बीच में तनातनी थी वेंगी को कंट्रोल करने को लेके. ठीक है, ना कि चालुक्यास ऑफ कल्याणी को. इनको कंट्रोल नहीं करना चाहते थे. मेन रीजन फॉर कंफ्लिक्ट बिटवीन चोलास एंड चालुक्यास वाज डिजायर टू कंट्रोल लैंड अंडर चालुक्यास ऑफ कल्याणी. नो, अंडर लैंड अंडर चालुक्यास ऑफ वेंगी, नॉट कल्याणी. ओके, सो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट. अब हम आते हैं 28 पे. आई होप आपको मजा आ रहा हो. अगर आपने सारे लेक्चर अच्छे से देखे थे तो आपको अब मजा आ रहा होगा सॉल्व करने में. पल्लवा किंगडम के रिस्पेक्ट में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? कैलाशनाथ टेम्पल एट कंचीपुरम वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय पल्लवा रूलर नरसिम्हा वर्मन टू. दैट्स करेक्ट. नरसिम्हा वर्मन टू को ही हम क्या कहते हैं?
नरसिम्हा वर्मन टू को क्या कहते हैं, आई एम फॉरगेटिंग। राजसिम्हा, सॉरी, दिमाग से स्किप हो गया, निकल गया था। राजसिम्हा, ठीक है, इसी को राजसिम्हा भी कहते थे। तो इसने बनवाया था फेमस कैलाशनाथ टेम्पल एट कंचीपुरम, और इसी के साथ साथ एक और फेमस टेम्पल बनवाया था, दैट इज शो टेम्पल। वहां पे बनवाया था, बताया? चलो बता देता हूँ, महाबलीपुरम। टेम्पल के नाम याद रखिए, क्योंकि कल को मेंस में क्वेश्चन आता है ना, बस दो चार टेम्पल के नाम लिखिए इधर उधर डायनेस्टीज के, आपके 10 मार्क का 15 मार्क का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सब कुछ डिटेल में याद नहीं रखना है, इसलिए अभी प्रीलिम्स के साथ साथ ही वो तैयार कर लोगे ना, बेटर रहेगा। Hume visited Kanchipuram during rule of Narasimha Varman I. ये करेक्ट है, हमने किया था ये कंप्लीट। Pallavas were devotees of Shiva and Vishnu and were intolerant were। इंटॉलरेंट वाली बात तो हम मुगल्स और दिल्ली सल्तनत के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो फिर हिंदू रूलर्स के लिए तो क्या ही करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, शक्तिज्म हो, शैविज्म, वैष्णविज्म, सबके प्रति टॉलरेंट थे। बस ये है कि कोई किसी एक पर्टिकुलर को फॉलो कर रहा था। जैसे कि आपको पता होगा ना, हमने देखा था महेंद्र वर्मन वन, ये क्या थे पहले, ही वॉज फॉलोइंग जैनिज्म, है ना, फिर इनको कन्वर्ट कर दिया था शैविज्म में। अच्छा, अब आप मुझे बताइए किस संत ने किया था ये, कौन से संत थे जिन्होंने महेंद्र वर्मन को जैनिज्म से शैविज्म में कन्वर्ट कर दिया था? आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो। इन कंटेक्स्ट ऑफ सतवाहना कॉइन्स की बात हो रही है अब। ठीक है, तो ये कह रहे हैं सतवाहना रूलर्स इशूड गोल्ड कॉइन्स कॉल्ड दिनार। ठीक है, दिनार गोल्ड कॉइन्स तो है, लेकिन ये इशू किए थे गुप्ता ने, सतवाहना से नहीं। कॉइन्स ऑफ सतवाहना पीरियड एग्जिबिट टाइगर क्रेस्ट, नहीं। अगर आपने फ्लैग भी देखा होगा ना, टाइगर क्रेस्ट यूज करते थे चोला, नॉट सतवाहना। चोलास के कॉइन पे देखने को मिलता है। सतवाहना वो फर्स्ट रूलर इन इंडिया टू इशू गोल्ड कॉइन्स, नहीं। ये तो एनसीईआरटी पे बेस आपको पता होगा, पहले रूलर जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए वो थे कुशान, नॉर्थ इंडिया में। द कॉइनेज सिस्टम ऑफ सतवाहना पीरियड कंसिस्ट ऑफ सिल्वर, कॉपर, लेड, पॉटिन, यस। एंड इनके सबसे ज्यादा कॉइन थे इसमें पॉटिन में, तो ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, with reference to Chola kingdom consider following statement। Chola controlled the central part of Maharashtra। अब देखिए, महाराष्ट्र में रूल है सतवाहनास का, चोलास का रूल साउथ इंडिया में चल रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत। दी मेंटेन्ड एन एफिशिएंट नेवी, यस, तभी तो उन्होंने श्रीलंका इन्वेट किया, इधर मालदीव जीत लिया था, इधर श्री विजय एम्पायर यानी कि आज का मलय पेनिनसुला तक पहुंच गए थे, तो उनकी एफिशिएंट नेवी थी, करेक्ट। पुहर वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन चोला किंगडम, ऑब्वियसली पुहर यानी आज का कावेरी पट्टनम, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट था, सबसे ज्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स यहीं से हो रहा था, तो आंसर विल बी 2 and 3 करेक्ट। इन कंटेक्स्ट ऑफ पांडियन किंगडम, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, किस किंगडम के बारे में पूछा है। कोरकई लोकेटेड नियर बे ऑफ बंगाल वॉज देयर मेन पोर्ट, तो यस, कोरकई जो है, अगर आपने मैप ध्यान से देखा था लेक्चर में, तो ये पांडियन किंगडम का पोर्ट था। इकोनॉमी इंक्लूडेड सिग्निफिकेंट ट्रेड इन पर्ल्स, यस, ये तो मैगस्थनीज ने भी लिखा है कि पर्ल निकालते थे ये लोगों, मैंने आपको स्टोरी बताई थी, पहले मंत्रों द्वारा ऋषि मुनि उसको वो कर देते थे ताकि यहाँ पे कोई शार्क या कोई डेंजरस स्पीशीज ना आए, और फिर ये लोग अपना अंदर जाके निकाल लाते थे। पांडियन सोसाइटी डिस्प्लेड ए मैट्रियार्कल इन्फ्लुएंस, देखिए अब इस वर्ड को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, इन्फ्लुएंस। वो ये नहीं कह रहा है कि कोई रूल कर रही थी कोई फीमेल, वो कह रहा है कि मैट्रिया का इन्फ्लुएंस था। तो अब आप एक बार एक कॉमन सेंस लगाइए, आपने बाहुबली मूवी में देखा, वैसे भी कई बार किंग की डेथ हो जाती थी किसी वॉर वगैरह में, और उस टाइम उनका बेटा छोटा रहता था, तो क्या करती थी, जो मदर होती थी वो उनके बिहाफ में रूल करती थी। तो वही मैकस्थेनेस ने लिखा है कि जब वो आए थे ना, तब यहाँ पे कोई फीमेल अपने सन के बिहाफ में रूल कर रही थी, ठीक है, तो थोड़ा सा मैट्रियार्कल इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो आंसर ऑल 3 विल बी करेक्ट। Consider the following statement, the narrative text of Sangam literature are called मेल कनक्कू। अब देखिए, मैंने आपको जो पढ़ाया था वो लेक्चर, मैंने बताया था दो तरह के टेक्स्ट है, नैरेटिव एंड डिटेक्टिव। नैरेटिव में क्या है कि बस जो है उसको ऐसा के ऐसे ही बस बता रहे हैं, ठीक है, जो किंग ने अचीव किया है उसकी गाथाएं सुना रहे हैं, बस नैरेट कर रहे हैं वो जो हो रहा है। डिटेक्टिव क्या था, ये एथिक्स एंड मोरालिटी बताता था कि आप ये फॉलो करना चाहिए, आप इंसान को ऐसे रहना चाहिए, ये उसूल होने चाहिए उसकी जिंदगी के, ठीक है। तो डिटेक्टिव टेक्स्ट और नैरेटिव टेक्स्ट, नैरेटिव इज जस्ट लाइक सिंपल एक स्टोरी सुनाने टाइप, जैसे किसी राजा ने वॉर में कुछ बड़ा अचीव किया है,
तो उसको मान लेते थे, उसकी गाथाएं सुनाई जाती थी। ठीक है, तो नैरेटिव टेक्स्ट ऑफ संगम लिटरेचर आर कॉल्ड मेल कनक्कू। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, मेल कनक्कू कहते थे इनको, जो नैरेटिव होते थे, और जो डिटेक्टिव होते थे उनको कहा जाता था किल कनक्कू। फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सब लिखवाया था उस लेक्चर में ये, अगर आपने नोट्स बनाए तो, और अगर नहीं बनाए हैं तो गॉड हेल्प यू। तोल्काप्पियम वाज ऑथर्ड बाय तोल्काप्पिया, बहुत बार आ चुका है ये। एनीवे, बोथ करेक्ट। अब क्वेश्चन है सतवाहना डायनेस्टी को लेके। दे वर द फर्स्ट रूलर टू मेक लैंड ट्रांस टू ब्राह्मण्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, हम देख चुके हैं। देयर ऑफिशियल लैंग्वेज और संस्कृत, नहीं, इन्होंने ब्राह्मणिज्म को पैटर्नाइज किया था, लेकिन थोड़ा लेटेस्ट स्टेज पे जाके ये ब्राह्मणाइज हुए थे, बाकी थे तो ये ट्राइबल्स, तो इनकी लैंग्वेज भी प्रकृत थी। सतवाहना रूलिंग फैमिली वॉज मैट्रियार्कल, नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ, रूलिंग फैमिली तो पैट्रियार्कल ही है, राजा को सक्सीड उसका बेटा ही कर रहा है, बेटी नहीं, तो मैट्रियार्कल नहीं है। तो आंसर विल बी वन ओनली करेक्ट, सेकंड भी इनकरेक्ट है। Now, consider following statement with regarding to cultural development during Satvahana period. Satvahana kings performed many Vedic sacrifices. Yes, ब्राह्मणिज्म को पैटर्नाइज ही वो इसलिए कर रहे थे ना, क्योंकि फिर वो उनसे सेक्रीफाइस करवाते थे और उनकी अथॉरिटी बढ़ जाती थी सोसाइटी में, कि देखिए राजा ने अश्वमेध सेक्रीफाइस कर लिया तो वाजपेयी सेक्रीफाइस कर लिया। ठीक है, इस तरह से इनकी अथॉरिटी बढ़ जाती थी। तो यस, दे वर परफॉर्मिंग वैदिक सेक्रीफाइस। द फेमस करले चैत्य वाज बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, यस करेक्ट है, हमने देखा था। और चैत्य विहार में आपको आई हो तो फर्क तो पता ही होगा ना। चैत्य यानी आप कह सकते हो ना कि जहाँ पे चिंतन कर रहा हो इंसान। ठीक है, द काइंड ऑफ प्रेयर हॉल। विहारास जहाँ पे विश्राम कर रहा हो, वी से विश्राम। ठीक है, तो ये एक तरह की मतलब जहाँ पे लोग रुकते थे, ये मॉन्क्स वगैरह, उसको कहते थे विहारास, देयर स्टेइंग प्लेस। ठीक है, तो अगर कंफ्यूज होते तो आप याद रख लेना, चैत्य यानी चिंतन, प्रेयर, मेडिटेशन। मैनी स्तूप्स वर इरेक्टेड ओवर सम रेलिक्स ऑफ बुद्धा, ये भी करेक्ट है। सबसे फेमस स्तूप कौन सा है? अमरावती, अमरावती। ये तो ऑल थ्री आर करेक्ट। With reference to administration in Satvahana rule, consider the following statement. Mahabhoj was the highest feudatory who had the right to strike coins. देखिए, अगर आपको ये नहीं भी पढ़ाया मैंने तो आप सोचिए कि हाईएस्ट कैसे हो सकता है महाभोज? हाईएस्ट तो किंग ही होगा ना, सबसे ऊपर किंग होता था, यानी कि राजा। ठीक है, उसके बाद आता था महाभोज, उसके बाद आता था सेनापति। और अगर आपने थोड़ा बहुत ही मुगल और दिल्ली सल्तनत वगैरह पढ़ती है तो आपने पढ़ा है, तो आपने देखा होगा उसमें सिक्का, सिक्का चलाते थे राजा के नाम, तो सभी अपने नाम भी चलाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है राइट टू स्ट्राइक कॉइन, ये महाभोज सेनापति किसी के पास नहीं हो सकता, ये सिर्फ किंग के पास हो सकता है, वही सिक्के चला सकता है। सतवाना स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस टू ब्राह्मण्स, या दैट्स राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो स्टेटमेंट हमारा सेकंड करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था ऊपर एक क्वेश्चन में, अ, आपको एग्जाम में कल को पूछा जा सकता है, आप कहीं पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं। कुछ ना इनके टाइम पे, ये संगम टाइम पे ना हमें कुछ प्रिमिटिव ट्राइब्स के नाम भी मिले हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स भी थे, क्योंकि ऐसे नाम देके पूछा जाता है यूपीएससी में कि क्या है ये सब। तो आप अपने नोट में ऐड कर लीजिए, थोड़ास, इरुलास, शायद मैंने लेक्चर में बताए थे जितना मुझे याद है, नागास एंड वेडार। ठीक है, ये सब प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, तो याद रखिए। सो ठीक है, अभी इसको यहीं पे रोकते हैं हम लोग, हमने 15 क्वेश्चन और देखे, अगले सेशन में हम इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आपका एंशिएंट हिस्ट्री का जो साउथ डायनेस्टी पार्ट है सदर्न इंडिया का, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे नॉर्थ इंडिया से। और अगर हो सके तो आप लोग मुझे जरूर बताइए कहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे आप, क्योंकि देखिए शुरू का पैलेलिथिक वगैरह तो इतना ज़्यादा आता नहीं है, तो हम उसमें टाइम नहीं देंगे। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो हड़प्पन से करेंगे, नहीं तो अगर मुझे करना होगा पर्सनली तो फिर मैं मौर्यन से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आप लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड मुझे ये जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ताकि एटलीस्ट मुझे पता हो कि आपने लेक्चर कितने अच्छे से देखे थे। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे, गुड नाइट।